कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइजेज की फ़र्स्ट 2 एक्सरसाइजेज को हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3, फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल इन ग्रॉसरी मार्ट। टोटल बिल अगर हमारे पास हो, हमारे पास प्रोग्राम क्या है कि कोई एक हमारे पास ग्रॉसरी मार्ट है और वहाँ पर उसने डिस्काउंट किस तरह देना है। तो अगर हमारे पास टोटल बिल जो होगा वो हमारे पास 1000 होगा तो उस वक्त डिस्काउंट होगा हमारे पास 10%। और अगर बिल हमारे पास होगा 25,000 तो उस वक्त डिस्काउंट होगा 20%। इसी तरह अगर बिल हमारे पास होगा 5000 तो उस वक्त हमारे पास डिस्काउंट होगा 35%। और अगर बिल 10,000 या उससे ग्रेटर होगा तो उस केस में जो डिस्काउंट होगा वो होगा 50%। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टोटल बिल एज इनपुट and tells how much discount the user has got and what is the discounted price। हमने एक प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें इनपुट में हमने बिल देना है और उसके बाद प्रोग्राम हमें बताएगा कि इस पे डिस्काउंट कितना है। उन्होंने परसेंटेज सिंपली यहाँ पे बता दी है 10%, 20%, 35% और 50%। तो प्रोग्राम हमें बताएगा कि डिस्काउंट मिला कितना है और उसके बाद जो डिस्काउंट के बाद उसका जो टोटल बिल बनेगा वो कितना होगा, तो वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें सिर्फ एक इनपुट आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम यहाँ पर क्या टाइप किया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टोटल बिल एज इनपुट। हमने एक ही चीज़ इनपुट में लेनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है इंटीजर और उसके बाद यहाँ से हमने बिल टाइप कर देना है, इंटीजर और बिल, और उसके बाद यहाँ से सेमी कॉलन और उसके बाद यहाँ से एंटर। उसके बाद हम आउटपुट को यहाँ पे लिख सकते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या क्या आएगी, हमारे पास क्या था, हाउ मच डिस्काउंट द यूज़र हैज़ गॉट, कि डिस्काउंट कितना है और डिस्काउंट के बाद उसका बिल कितना होता है। मतलब यहाँ पर दो हमारे पास आउटपुट हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि डिस्काउंट कितना है। तो डिस्काउंट जो है हमारे पास डेसिमल में हो सकता है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है फ्लोट और उसके बाद डिस्काउंट के लिए हम यहाँ से डी टाइप कर देंगे और उसके बाद हमारे पास क्या है डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस को आप डी पी से शो कर दें तो ये हमारे पास क्या होगी, ये दोनों आउटपुट हैं। एक हमारे पास इनपुट है वो हमारे पास क्या है टोटल बिल, और दो हमारे पास आउटपुट हैं। फर्स्ट कौन सी है डिस्काउंट और सेकंड क्या है डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये हमारे पास से 3 वेरिएबल्स हैं। तो उसके बाद यहाँ से हमने सेमी कॉलन और उसके बाद एंटर। अब बिल को इनपुट में लेने के लिए हमने टाइप करना है printf और यहाँ से टाइप करना है एंटर द टोटल बिल, एंटर द टोटल बिल, और उसके बाद यहाँ से एंटर और यहाँ से स्कैनफ। तो बिल के लिए हमने इंटीजर यूज़ किया है तो बस हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी और उसके बाद यहाँ से एंड और यहाँ से बिल को हमने टाइप कर देना है एंड बिल। तो ये हमारे पास इनपुट में आ चुका है। उसके बाद यहाँ से एंटर। अब हमने कंडीशन लगानी है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ़। तो हमारे पास क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जब टोटल बिल हो 1000 तो 1000 के केस में हमारे पास डिस्काउंट कितना है 10%, और 2500 के केस में हमारे पास डिस्काउंट है 20%। तो 1000 कहाँ तक हमारे पास लागू होगा, वो 1000 से लेकर 2500 तक। लेकिन 25,000 जब होगा तो उस वक्त हमारे पास डिस्काउंट होगा हमारे पास 20%। तो 10,000 कहाँ तक रहेगा, 1000 से लेकर और 2499 2499 यहाँ तक हमारे पास क्या होगा 10%। तो हमने ये कंडीशन लगा देनी है कि अगर बिल हमारे पास 1000 से लेकर 2499 तक होगा तो उस वक्त हमारे पास जो डिस्काउंट होगा वो हमारे पास कितना होगा 10%। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है इफ़ हमारे पास बिल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो या 1000 से ग्रेटर हो। और सेकंड कंडीशन क्या है कि बिल हमारे पास हो स्मॉलर देन इक्वल टू 200,499। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन। अगर ये कंडीशन अगर बिल 1000 से लेकर 2499 तक होगा तो उस वक्त हमारे पास डिस्काउंट कितना होगा 10%। तो उस वक्त हमने यहाँ पे टाइप करना है
उसके बाद यहाँ से एंटर और उसके बाद यहाँ से हमने ये करली ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद यहाँ से फिर से एंटर। तो उसके बाद अब हमने इसके साथ स्टेटमेंट्स लगानी है कि अगर ये कंडीशन हो तो हमने क्या करना है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमने डिस्काउंट कितना रखना है 10%। तो आपने डिस्काउंट कैसे फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपको जब भी आपने हमारे पास मार्क्स हो उसकी आपने उसकी परसेंटेज फाइंड कर। तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज किसके इक्वल होती है, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह यहाँ पर डिस्काउंट की बात है, तो इसमें क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज इज़ इक्वल टू हमारे पास होगी डिस्काउंट डिवाइडेड बाय टोटल बिल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज की होगी। तो वहाँ से हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट की जो परसेंटेज है और इसके डिवाइड में क्या है, टोटल बिल। तो टोटल बिल यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल बिल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हमारे पास है 100 वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डिस्काउंट के। तो डिस्काउंट का क्या फार्मूला बनेगा, डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई टोटल बिल डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला बनेगा। तो हमने यहाँ पे इस फार्मूला को टाइप कर देना है और तो यहाँ से हमने डी इज़ इक्वल टू, तो डी इज इक्वल टू हमारे पास परसेंटेज होना है। तो परसेंटेज इस केस में हमारे पास है 10%। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है 10 और हमारे पास है मल्टीप्लाई बाई टोटल बिल। तो मल्टीप्लाई बाई बिल को हम टोटल बिल को हमने सिंपली बिल लिखा है, तो हमने यहाँ पे बिल और उसके बाद क्या है डिवाइडेड बाई 100। तो हमने यहाँ से डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला आ जाएगा कि डिस्काउंट कितना मिला है। उसके बाद आपने यहाँ से एंटर और उसके बाद हमने सेकेंड को फाइंड करना है। सेकेंड हमारे पास क्या था, डिस्काउंटेड प्राइस, कि जब डिस्काउंट मिल चुका है उसके बाद उसका टोटल बिल कितना है। तो उसके बाद हमने यहाँ से टाइप करना है डिस्काउंटेड प्राइस इज़ इक्वल टू, तो आपको पता है कि डिस्काउंटेड प्राइस किसके इक्वल होगी, जो टोटल बिल होगा उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो उस केस में हमारे पास वो डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड हो जाएगी। तो ये किसके बराबर होगा, टोटल बिल जो हमारे पास उसका बिल बना था और माइनस करना है किसको, जो हमारे पास डिस्काउंट था। तो ये हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी। इनके हमने फार्मूले यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से एंटर। अब इनको प्रिंट करवाने के लिए हमने प्रिंट एफ कमांड को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए टाइप करना है द डिस्काउंट इज़ और उसके बाद यहाँ से डिस्काउंट को आप देख सकते हैं कि हमने लाइन नंबर आप 5 में देख सकते हैं कि जो डिस्काउंट है और डिस्काउंटेड प्राइस है ये किस में है, फ्लोट में है। तो फ्लोट के लिए यहाँ से फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ और उसके बाद जो हमारे पास हो उसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, डिस्काउंटेड प्राइस। वो हमारे पास क्या हो, नेक्स्ट लाइन में शो होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से न्यू लाइन कमांड को यूज़ करना है, यहाँ से \n और उसके बाद यहाँ से हमने ये किस के लिए हमने किया था, डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट के लिए हमने डी का यूज़ किया, तो यहाँ पे डी टाइप करना है और उसके बाद यहाँ से एंटर। फिर से प्रिंट एफ कमांड। अब हमने डिस्काउंटेड प्राइस को प्रिंट करवाना है, तो हमने टाइप करना है द डिस्काउंटेड प्राइस इज़ और उसके बाद यहाँ से हमने ये कॉलन और इसके लिए भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद यहाँ से हमने ये डिस्काउंटेड प्राइस था तो उसके लिए हमने डीपी का यूज़ किया, तो यहाँ पे डीपी टाइप कर देना है। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन कि अगर हमारा बिल 1000 से लेकर 2499 तक हो उस केस में हमारे पास डिस्काउंट होगा 10%। तो उसके बाद यहाँ से हमने ये ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है और उसके बाद यहाँ से एंटर। उसके बाद हमारे पास है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर बिल 2500 से ग्रेटर हो या थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि 5000 के केस में हमारे पास डिस्काउंट होगा 35%। तो 5000 से हमने एक लेस करना तो हमारे पास बनता है 4999। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्काउंट होगा वो हमारे पास होगा 20%। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, तो यहाँ से हमने एल्सिफ टाइप करना है और सेकंड कंडीशन में हमने टाइप करना है कि अगर बिल 2500 या उससे ग्रेटर हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि
25,000 से ग्रेटर होना चाहिए बिल। तो यहाँ पे टाइप करना है बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 2,500। और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि बिल जो है वो 5,000 से लेस हो। तो 5,000 से लेस के लिए हम टाइप कर सकते हैं कि बिल जो है हमारे पास वो स्मॉलर होना चाहिए 4,999 या इसके बराबर हो या इससे इक्वल हो। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्काउंट होगा वो हमारे पास होगा 20%। तो उसके बाद यहाँ से ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद यहाँ से एंटर, फिर से हमने ये ब्रैकेट लगानी है और यहाँ से एंटर। अब इस केस में हमारे पास जो डिस्काउंट का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपली हमने, आप देख सकते हैं लाइन नंबर 10 में हमने क्या करना है, सिर्फ 10 की जगह पे 20 कर देना, बाकी सारा सेम है उसी तरह। तो हमने सिंपली यहाँ पे इसको बेशक आप यहाँ से कॉपी कर लें इस सब को। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ से डिस्काउंट को 10 की बजाय 20% कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास 20% होगा, बाकी सारा उसी तरह से मगर द डिस्काउंट इज़ दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास थी सेकंड कंडीशन और उसके बाद हमने लगानी है थर्ड कंडीशन। तो उसके बाद यहाँ से एंटर एल्स इफ़ फिर से, और उसके बाद हमने थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर बिल हमारे पास हो 5,000 हो या 10,000 से लेस हो, तो इस केस में हमारे पास डिस्काउंट होगा 35%। तो सेम है सारा। तो हमने ये सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ पे टाइप करना है इफ़ बिल हमारे पास हो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास हो 5,000, और सेकंड कंडीशन क्या है कि बिल हमारे पास अब 10,000 से लेस होना चाहिए, उस केस में 35% होगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है बिल हमारे पास होगा स्मॉलर देन इक्वल टू 9,999। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन। इस केस में हमारे पास जो होगा डिस्काउंट वो हमारे पास होगा इस केस में 35%। तो आप 10 की बजाय यहाँ पे 35 कर दें। तो ये हमारे पास थी सेकंड कंडीशन, और उसके बाद यहाँ से एंटर, और उसके बाद हमने लगानी है, आई थिंक यहाँ से हमने 3 कंडीशन लगा ली हैं, 10% वाली, 20 और 35। अब हमारे पास है फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर बिल हमारे पास हो 10,000 हो या उससे ग्रेटर हो, तो उस केस में उन्हें कितना डिस्काउंट मिलेगा, 50%। तो यहाँ से हमने ये, क्योंकि लास्ट हमारे पास है कंडीशन है, तो सिंपली हमने यहाँ से एल्स टाइप करना है और एंटर। एल्स का मीनिंग ये होगा कि इनके अलावा जो हमारे पास बिल होगा उनके लिए। तो एल्स का मीनिंग ये होगा कि 10,000 या 10,000 से ग्रेटर बिल। तो यहाँ से एल्स, और उसके बाद यहाँ से फिर से उसको आप यहाँ से पेस्ट कर दें। इस केस में हमारे पास जो डिस्काउंट था वो कितना था, 50%। तो आप 10 की बजाय 50 कर दें। तो ये प्रोग्राम हमारे पास बन चुका है, और उसके बाद ये हमने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको रन करवाना है। प्रोग्राम हमसे मांग रहा है एंटर द टोटल बिल। आप सब कुछ चेक कर लें एक बार, 1,000 को चेक कर लें तो हमें 2 चीज़ें फाइंड करके देगा। फर्स्ट हमें बताएगा कि डिस्काउंट कितना मिला है, और सेकंड में बताएगा कि डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है। तो आप 1,000 पे चेक कर लें, तो यहाँ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा द डिस्काउंट इज़ 100 एंड डिस्काउंटेड प्राइस इज़ 9,000। अब यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्काउंट 10 कितना है, 1,000, और डिस्काउंटेड प्राइस कैसे फाइंड करनी है कि टोटल बिल में से आपने डिस्काउंट को माइनस करना है। तो 1,000 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 9,000। तो ये हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको 25,000 पे चेक करें, 2500,
इस केस में हमारे पास क्या है 20% डिस्काउंट है। तो इसको चेक करें तो हमारे पास आ जाएगा द डिस्काउंट इज़ 500 एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज़ 2000। इसी तरह अगर हम इसको 5000 पे चेक करें, आप इनकी कोई भी रैंडम वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं 5000, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट हो जाएगा द डिस्काउंट इज़ 17,050, द डिस्काउंटेड प्राइस इज़ 3,255। तो ये हमारे पास ये थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन क्या थी कि अगर बिल हमारा हो 10,000 या उससे ग्रेटर तो इस केस में 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 जब होगा तो 50% इसका 5,000 बनेगा। तो इसका हमारे पास जो डिस्काउंट होगा वो भी 5,000 और डिस्काउंटेड प्राइस भी हमारे पास क्या होगी 5,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रिंट हो जाएगा दैट डिस्काउंट इज़ 5,000 एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज़ 5,000। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ओरिजिनल price and sale price of a product and tells whether the product is sold on profit or loss. The program should also tell the profit or loss percentage. ये प्रोग्राम हमारे पास क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है कि इनपुट में हमने जो हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस होगी वो हमने इनपुट में देनी है, और उसकी जो सोल्ड प्राइस है वो भी इनपुट में देनी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस हमारे पास है 1000, तो वो हमारे पास क्या होगी इसकी ओरिजिनल प्राइस। और अगर कोई बंदा इसको बेचता है 2000 की, 1000 की थी और उसने 2000 की बेच दी, वो उस केस में वो उसकी क्या होगी सोल्ड प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस और सोल्ड प्राइस को हमने इनपुट में लेना है। तो इस केस में हमारे पास क्या था कि 1000 की थी और उसने 2000 की बेची, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि उसको प्रॉफिट होगा। तो हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है। और अगर वही चीज़ वो 1000 की उसने ली और 5000 की उसने सेल कर दी, तो उस केस में उससे क्या होगा लॉस। तो हमने लॉस की परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो इनपुट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट हमारे पास है ओरिजिनल प्राइस और सेकंड हमारे पास है सेल प्राइस। तो स्टार्ट करना हमने यहाँ से इंटीजर बल्कि फ्लोट यूज़ कर लें। और हमारे पास कौन से दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास है ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस को आप OP से शो करवा दें और सेल प्राइस को आप SP से। तो उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज फाइंड करने से पहले आप उनका प्रॉफिट फाइंड कर लें। जैसे हमारे पास अगर 1000 की थी तो उसने 1500 की बेची, तो इस केस में हमारे पास प्रॉफिट कितना था 500। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करेंगे, या लॉस हुआ तो लॉस फाइंड करेंगे और उसके बाद उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉफिट के लिए P, अगर प्रॉफिट हुआ तो P, और अगर लॉस हुआ तो उसके लिए यहाँ से L, और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप PP, और हमारे पास है लॉस परसेंटेज, उसके लिए आप यहाँ से LS टाइप कर दें और उसके बाद यहाँ से एंटर सेमीकोलन और यहाँ से एंटर। तो ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं। इनपुट हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस। उसके बाद जो है हमारे पास बाकी सारे क्या हैं वेरिएबल्स। तो उसके बाद हमने यहाँ से अब जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसके लिए हमने यहाँ से printf कमांड को यूज़ करना है और यहाँ से टाइप करना है एंटर the original price of the product, the original price of the product, और उसके बाद यहाँ से एंटर और यहाँ से scanf कमांड। यहाँ पे हमने टाइप करना है, ऊपर हमने फ्लोट का यूज़ किया तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %f, और यहाँ से एंड हमने किसकी बात की है ओरिजिनल प्राइस के लिए, तो ओरिजिनल प्राइस के लिए हमने OP का यूज़ किया तो यहाँ से OP, और उसके बाद फिर से printf। और अब हमने सेल प्राइस को इनपुट में लेना है तो हमने यहाँ पे टाइप करना है एंटर द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ से एंटर और यहाँ से scanf, यहाँ से %f फिर से, और उसके बाद यहाँ से हमने सेल प्राइस है तो सेल प्राइस के लिए हमने यहाँ से एंड SP, और उसके बाद यहाँ से हमने एंटर टाइप कर देना। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास इनपुट में आ चुके हैं। अब हमने कंडीशन लगानी है, यहाँ पे हमने टाइप करना है इफ़।
तो एक कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है कि अगर किसी भी बंदे ने 1000 की कोई चीज़ बाई की और 1000 की ही उसने सेल कर दी, तो इस केस में ना उसे प्रॉफिट हुआ है और ना उससे लॉस हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन भी लगा देनी है कि इफ़ हमारे पास क्या उस ओरिजिनल प्राइस इक्वल हो हमारे पास सेल प्राइस के, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, उसे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो यहाँ पे टाइप कर देना है प्रिंट एफ, तो यहाँ पे टाइप करना है देयर इज़, ये भी टाइप द प्रोडक्ट इज सोल्ड नॉट ऑन प्रॉफिट और लॉस, ना ही वो प्रोडक्ट प्रॉफिट पे बेची गई है ना ही लॉस पे, प्रोडक्ट प्रॉफिट और लॉस। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन कि अगर हम जिससे जितनी हमारे पास प्राइस ओरिजिनल प्राइस उसी प्राइस पे हम सेल कर दें। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ सकती है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जो हो वो हमारे पास क्या हो, सेल प्राइस से हमारे पास कम हो, तो इस केस में से क्या होगा, लॉस होगा। तो हमने ये सेकंड कंडीशन लगानी है एल्स इफ़, और उसके बाद यहाँ से कंडीशन क्या थी कि ओरिजिनल प्राइस हमारे पास हो लेस देन हो सेल प्राइस से। इस केस में हमें पता है कि अगर हम 1000 की कोई भी चीज़ हम बाई करें और फर्ज कि हम 8000 की बेच देते हैं, 800 की 1000 की बाई करते हैं और 800 की सेल कर देते हैं, तो इस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, 2000। तो इस केस में हमारे पास क्या है, लॉस। तो हमने यहाँ से ये ब्रैकेट और यहाँ से एंटर, तो सबसे पहले हमने यहाँ से लॉस फाइंड करना है। तो लॉस के ऊपर हमने यहाँ से लाइन नंबर 4 में L का यूज़ किया, तो यहाँ से हमने टाइप करना है L इज़ इक्वल टू, सबसे पहले लॉस बराबर किसके होगा कि हम ओरिजिनल प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस, और यहाँ से एंटर। तो अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, लॉस की परसेंटेज। लॉस की परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है, जैसे हमारे पास हम जो हमारे ग्रेड्स होते हैं उसकी हम परसेंटेज फाइंड करते हुए कैसे फाइंड करते हैं कि टोटल जो हमारे पास मार्क्स अपडेट होते हैं अपटेंड, उसको हम टोटल मार्क्स से डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 करवाते हैं। तो सेम काम हमने यहाँ पर करना है कि हम लॉस की परसेंटेज अगर हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, लॉस जो होगा हमारे पास उसको हम ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करवा देंगे, तो हमारे पास से लॉस परसेंटेज फाइंड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास लॉस था मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई हमारे पास था ओरिजिनल प्राइस। तो ये हमारे पास लॉस परसेंटेज यहाँ से फाइंड हो जाएगी। अब प्रोग्राम ने हमसे क्या पूछा था कि हमने बताना है कि हमने दो चीज़ें बतानी है। एक ये बताना है कि जो भी प्रोडक्ट हमने सेल किया है वो या तो प्रॉफिट पे सेल किया है या लॉस पे सेल किया है, ये हमने फर्स्ट बताना है। और सेकंड क्या बताना है कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान जितना भी हुआ वो हमने यहाँ पे बताना है। तो हमने यहाँ पे लॉस को यहाँ से प्रिंट नहीं करवाना, हमने सिंपली किसको प्रिंट करवाना है, ये बताना है कि कितना कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, और सेकंड क्या बताना है कि वो कितना हुआ है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें प्रिंट करवानी है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे बताना है, आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस सेल प्राइस से कम है, तो सॉरी आई थिंक यहाँ से हमने मिस्टेक की है। यहाँ पे हमने ओरिजिनल प्राइस को कम करना है सेल प्राइस से, तब ही हमारे पास क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस क्या है, ग्रेटर देन है सेल प्राइस से। तो ओरिजिनल प्राइस वाज किया 1000 और सेल प्राइस थी 800, तो इस केस में ओरिजिनल प्राइस ग्रेटर है और सेल प्राइस हमारे पास क्या है, स्मॉलर है। तो ये हमने इसको एक बार आप करेक्ट कर लें। तो इसके बाद हमने यहाँ से इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट हमने बताना है कि इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो हमने यहाँ पे बताना है द आइटम द प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन लॉस, इस केस में हमारे पास क्या हुआ, लॉस, और यहाँ से \n ताकि न्यू लाइन के लिए। सेकंड हमने क्या प्रिंट करवाना है कि प्रॉफिट कितना है। तो हमने क्या बताना है, द लॉस, यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ है, द लॉस ऑन द
बल्कि लास्ट परसेंटेज ऑफ टाइप, क्योंकि हमने वही प्रिंट करना है। द लास्ट परसेंटेज इज़, और यहाँ से परसेंटेज एफ, और लास्ट परसेंटेज हमने कैसे फाइंड करनी है, एल पी से। तो यहाँ से हमने एल पी टाइप कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आती है, सेकंड कंडीशन, और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इस केस में क्या हुआ था, लॉस। अब हमने थर्ड कंडीशन लगानी है, तो हमने सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है एल्स। एल्स का मीनिंग यही होगा कि हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो सेल प्राइस से कम है। इसका मतलब ये होगा कि हमने एक चीज़ 1000 की ली और उसको 2000 की बेच दी, मतलब जो सोल्ड प्राइस है वो सेल प्राइस ओरिजिनल प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपली हमने यहाँ से ब्रैकेट और यहाँ से हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है कि हम जो हमारे पास होगी सेल प्राइस, उसमें से ओरिजिनल प्राइस को माइनस कर देंगे। लॉस के केस में क्या था, हमने किया था ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस, और प्रॉफिट के केस में क्या करना है, सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। और उसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने पी ऊपर टाइप किया था। तो ये किसके इक्वल होगी, जैसे तो हमने क्या करना है कि P मल्टीप्लाई बाई 100, जैसे हमने लॉस के केस में किया है, P मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से सेमी कॉलन, यहाँ से एंटर। अब हमने फर्स्ट चीज़ क्या प्रिंट करवानी है कि इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है द प्रोडक्ट is sold on profit, और यहाँ से \n, और उसके बाद यहाँ से एंटर। सेकंड हमने क्या प्रिंट करवाना है, द प्रॉफिट परसेंटेज इज़, और उसके बाद यहाँ से परसेंटेज f, और यहाँ से हमने प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पी का यूज़ किया, यहाँ से पी टाइप कर देना है। और उसके बाद ये ब्रैकेट एल्स वाली क्लोज, और उसके बाद जो हमने सेकंड ब्रैकेट क्लोज करना है वो उसको भी हमने यहाँ से क्लोज कर देना। तो ये हमारे पास प्रोग्राम बन चुका है। अब इसको रन करवाते हैं। आई थिंक यहाँ से हमने मिस्टेक की है, वो हमारे पास है यहाँ पे लाइन नंबर 4 में हमने लास्ट परसेंटेज के लिए LS टाइप के, तो लास्ट परसेंटेज के लिए हमने यहाँ पे LP टाइप करना है, और इसके बाद फिर इसको रन करवाना है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम रन हो चुका है। तो प्रोग्राम हमसे मांग रहा है एंटर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है। तो अब यहाँ पे फ़र्ज़ कि हमारे पास 1000 है। हम तीनों केसेस को बारी बारी चेक करेंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस 1000 है, और उसके बाद उसमें हमसे मांग रहे हैं एंटर द सेल प्राइस। सेल प्राइस भी आप यहाँ पे टाइप कर दें। तो जितनी प्राइस की उसने बाई की उतनी प्राइस को उसने सेल कर दी, मतलब इस केस में ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। तो एंटर करेंगे तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा द प्रोडक्ट इज़ सोल्ड नॉट ऑन प्रॉफिट और लॉस। अब हम सेकंड केस को चेक करेंगे कि हमारे पास है एंटर द ओरिजिनल प्राइस 1000 ही कर दें, और सेल प्राइस आप यहाँ पे टाइप कर दें 5000। तो इस केस में हमारे पास क्या है, लॉस। तो लॉस परसेंटेज यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। तो एंटर टाइप करना है, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा द प्रोडक्ट इज़ सोल्ड ऑन लॉस, द लॉस परसेंटेज इज़ 50%। इसी तरह थर्ड केस को चेक करते हैं, उसी को आप यूज़ कर लें 1000 ओरिजिनल प्राइस, और उसके बाद हमारे पास है सेल प्राइस 15,000 कर दें, सॉरी 1500। और इस केस में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं द प्रॉफिट इज़ सोल्ड, द प्रोडक्ट सोल्ड ऑन प्रॉफिट। आई थिंक यहाँ से कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है। द प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 50%। तो ये इस तरीके से आपने इनको फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड टेल्स वेदर इट्स अ राइट ट्रायंगल और नॉट। फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये प्रोग्राम हमने लिखना है कि हमने इनपुट में
ट्रायंगल की 3 साइड्स की लेंथ देनी है और उसके बाद प्रोग्राम हमें बताएगा कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हमारे पास पैथागोरियन थ्योरम जो है वो हमारे पास लागू होता है। वो हमारे पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले इसमें इनपुट को लेना है, हम जो हमारे पास साइड्स हैं उनकी लेंथ को इनपुट में लेना है। तो यहाँ से हमने इंटीजर और फर्स्ट के जो हमारे पास हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास a है और उसके बाद हाइट हमारे पास b है और जो उसकी हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का हमारे पास क्या है c। तो उसके बाद हमने यहाँ से सेमी कॉलन और यहाँ से एंटर और प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में हमने यहाँ से टाइप करना है एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल और उसके बाद यहाँ से स्कैन एफ, यहाँ से परसेंटेज ऊपर हमने इंटीजर का यूज़ किया तो परसेंटेज डी और यहाँ से एंड ए। फिर हमने यहाँ से एंटर टाइप करना है और यहाँ से फिर से प्रिंट एफ कमांड, यहाँ से हमने टाइप करना है एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल और यहाँ से स्कैन एफ कमांड और यहाँ से हमने परसेंटेज डी और फिर से हमने यहाँ से एंड और यहाँ से बी। ये हमारे पास थी सेकेंड और थर्ड हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हमने टाइप करना है एंटर द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल और यहाँ से हमने स्कैन एफ कमांड और यहाँ से परसेंटेज डी और यहाँ से हमने एंड और यहाँ से सी। तो ये हमारे पास ट्रायंगल्स की 3 जो लेंथ्स हैं वो हमारे पास इनपुट में आ चुकी हैं। अब हमने यहाँ से कंडीशन लगानी है, यहाँ से इफ़। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमने यही कंडीशन यहाँ पे लगा देनी है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सी है, हमारे पास बेस ए है और हाइट बी है। तो हमने सिंपली यहाँ पे ये फार्मूला टाइप कर देना है। तो ये हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो सी मल्टीप्लाई बाई सी और यहाँ से इक्वल टू यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर तो ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये हमारे पास क्या थी, एक ही कंडीशन है कि इस केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो तो इस केस में जो ट्रायंगल है वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो यहाँ से हमने एंटर यहाँ से प्रिंट एफ करना है इट्स आ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये हमारे पास ये हमने टाइप करना है और अगर ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो तो इस केस में हमारे पास ट्रायंगल जो होती है वो राइट एंगल नहीं होती। तो हमने इसमें यहाँ पे टाइप करना है एल्स और यहाँ पे एल्स के इसमें क्या बताना है, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से एंटर करना है द ट्रायंगल इज़ नॉट राइट एंगल्ड। तो ये हमारे पास कंडीशन बन चुकी है और उसके बाद हमने यहाँ से एंटर और हमने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और फिर से हमने इसको प्रोग्राम को रन करवाना है। तो प्रोग्राम हमारे पास रन हो चुका है। हमने सबसे पहले देना है बेस की वैल्यू आप कुछ भी दे दें 7 और उसके बाद हाइट की वैल्यू 4 और उसके बाद हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 8 कुछ भी दे दें। तो इस केस में हमारे पास क्या है, द ट्रायंगल इज़ नॉट ट्रायंगल। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो एक बार इसको उस तरीके से चेक करते हैं। तो एक और हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारे पास जो ट्रायंगल होती है वो राइट एंगल होती है। वो कौन सी है कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 हो और बेस हमारे पास 3 और हाइट 4 हो तो इस केस में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, तो 16 + 9 25, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर भी 25। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि वो ट्रायंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेस की वैल्यू आप यहाँ से 3 और हाइट की वैल्यू 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। तो इस केस में हमारे पास प्रिंट होगा द ट्रायंगल इज़ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास थी, आज हमने 3 एक्सरसाइजेज को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 2 एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।